हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में माध्य निकालना बताने वाले हैं, तो वीडियो पर अंत तक बने रहना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपके सामने एक टेबल है और इस टेबल में वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दी गई है। वर्ग अंतराल ऊपर दिया गया है और बारंबारता किस वर्ग अंतराल के कितनी है उसके नीचे हमें दी गई है और हमें यहाँ पर माध्य निकालना है। जो टेबल दी गई है इसी टेबल को यहाँ पर कॉलम वाइज बना लेना है। तो चलिए इस टेबल को हम कॉलम वाइज बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है वर्ग अंतराल, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे वर्ग अंतराल। उसके बाद लिखा है बारंबारता, तो दूसरे कॉलम में हमें लिखना है बारंबारता। वर्ग अंतराल और बारंबारता यहाँ पर हमने लिख लिया है। अब वर्ग अंतराल के मान क्या है यहाँ पर हमें लिखना है। तो वर्ग अंतराल में पहला है 10 से 20 और इसकी बारंबारता क्या है 2 है। 10 से 20 की बारंबारता 2 है। उसके बाद वर्ग अंतराल क्या है 20 से 30 है। 20 से 30 है। फिर अगला वर्ग अंतराल है 30 से 40, फिर है 40 से 50, फिर है 50 से 60, फिर है 60 से 70। ठीक है। 10 से 20 की बारंबारता 2 है, हमने लिख लिया है। 20 से 30 की बारंबारता 7 है, तो बारंबारता में हो जाएगा 7। 30 से 40 की बारंबारता 12 है और 40 से 50 की बारंबारता 15 है। 50 से 60 की बारंबारता 8 है और 60 से 70 की बारंबारता 6 है। बारंबारता भी हमने लिख ली। वर्ग अंतराल हमने लिखा है, फिर बारंबारता लिखी है। ठीक है। अब यहाँ पर जो बारंबारता लिखी है इसको आपको यहाँ पर लिख लेना FI। ठीक। वर्ग अंतराल ये है और बारंबारता जो है उसको आपको FI लिख लेना है। ठीक है। अब यहाँ पर हमें मध्यमान निकालना होगा XI का मान। तो XI चलिए हम निकाल लेते हैं। तो XI आपको कैसे निकालना है, वर्ग अंतराल में जो दिया गया है ठीक उसको जोड़ना है। तो वर्ग अंतराल यहाँ पर क्या है 10 से 20 तक है। तो 10 में हम 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30 और 30 का आधा कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पर हम 15 लिख लेंगे XI में। XI मतलब मध्यमान, वर्ग अंतराल के बीच का मान। ठीक है। तो 10 और 20 जोड़ेंगे तो 30 होगा। 30 के बीच में क्या आएगा 30 का आधा 15, तो यहाँ पर हमने लिख लिया है। ठीक। अब XI का दूसरा मान लिखते हैं। तो 30 में हमें 20 जोड़ना है, तो 30 20 50 हो जाएगा और 50 का आधा 25 हुआ, तो यहाँ पर हमने 25 लिख दिया। फिर 30 में हमें 40 जोड़ना है, तो 30 और 40 हो जाएगा 70 और 70 का आधा हुआ 35। ठीक। इस तरह आपको 3 मान लिख लेने हैं। उसके बाद देखना है इसके बीच में गैप कितना है। तो 15 में 10 जोड़ने पर 25 हुआ और 25 में 10 जोड़ने पर 35 हुआ। तो इसके आगे के मान आपको जोड़कर इस तरह नहीं लिखने हैं। देखो यहाँ पर 10 हम जोड़ रहे हैं, तो 35 में हम 10 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। ठीक। फिर 45 में हम 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 55। फिर 55 में हम 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 65। आप चाहे तो इस तरह जोड़कर फिर उसका आधा यहाँ पर लिखें या आप 3 मान लिख लें। उसके बाद आप देखेंगे कि पहले मान में कितना जोड़ने पर दूसरा मान आ रहा है। जैसे 15 में 10 जोड़ने पर 25 हुआ और 25 में हम 10 जोड़ेंगे तो 35 हुआ। तो आगे भी आपको 10 जोड़कर ऐसे लिख लेना है। ठीक। तो XI हमने निकाल लिया है। ठीक। अब हमें FI और XI निकालना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे FI और XI और यहाँ पर एक लाइन हम बना लेंगे। FI और XI का मान हमें निकालना है। तो FI यहाँ पर लिखा है और XI यहाँ पर लिखा है। ठीक है। तो इन दोनों का गुणा करके हमें यहाँ पर लिखते जाना है। तो FI और XI के मान हमें मिलते जाएंगे। ठीक। तो 2 का गुणा 15 से करेंगे तो 15 दूना हो जाएगा 30। ठीक है। उसके बाद 7 का गुणा हमें 25 से करना है। 25 सत्ते हो जाएगा 175। ठीक। उसके बाद 35 का गुणा हमें 12 से करना है। 35 का गुणा 12 से करेंगे तो ये आ जाएगा 420। उसके बाद 15 का गुणा 45 से करना है। 15 पंजे 75, 75 का 5 हासिल हुए 7। 15 चौको 60, 60 में हम 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 67। उसके बाद 55 का गुणा हमें 8 से करना है। 8 पंजे 40, 40 का 0 हासिल हुए 4। 8 पंजे 40, 40 और 4 44। ठीक। 440। ठीक। उसके बाद 6 का गुणा हमें 65 से करना है। 6 पंजे 30, 30 का 0 हासिल हुए 3 और 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। 6 संग 36, 36 में 3 जोड़ेंगे तो 36 और 3 हो गया 39, 390। तो FI और XI हमने यहाँ पर निकाल लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुल योग लिखना है। कुल योग यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है। और यहाँ पर आपको
एफ आई वाले मान जोड़ कर लिखना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है सिग्मा, और एफ आई वाले मान हम जोड़ ले हैं तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ आई, और इन सबको जोड़कर यहाँ पर हमें नीचे लिखना है। तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 और 12 हो जाएगा 21। 21 में हमें 15 जोड़ना है तो 21 और 10 हो जाएगा 31, और 31 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36, 36 में 8 जोड़ेंगे तो 36 और 8 हो जाएगा 44, 44 में हमें 6 जोड़ना है तो 44 और 6 हो जाएगा 50। सिग्मा एफ आई का मान आ गया 50। उसके बाद आपको एफ आई और एक्स आई का मान जोड़ना है, यहाँ पर जोड़ कर लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सिग्मा एफ आई और एक्स आई, और ये सारे मान जोड़कर हमें नीचे लिखना है। तो चलिए ये हम जोड़ लेते हैं। 5 और 5 10, 10 का 0 1 हुआ हासिल, ठीक। 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 7 19, 19 और 4 23, 23 और 9 23 और 9 32, 32 और 1 33 का 3 हासिल हुए 3, ठीक। 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 18 और 3 हो जाएगा 21, 2130, ठीक। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान आया 2130। सिग्मा एफ आई का मान आया 50 और सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान आया 2130। अब यहाँ पर हमें माध्य निकालना है, तो माध्य का चलिए फार्मूला लिख लेते हैं। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटे में सिग्मा एफ आई। माध्य का यहाँ पर हमने फार्मूला लिख लिया है। अब इसी फार्मूले में हमें मान रखना है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना आया है 2130, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2130 और बटे में सिग्मा एफ आई का मान लिखना है। तो सिग्मा एफ आई का मान कितना है 50, तो बटे में हो जाएगा 50, ठीक है। और यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 213/5। अब 213 का हमें 5 से भाग करके यहाँ पर लिख देना है। तो चलिए 213 का हम 5 से भाग कर लेते हैं। 213 का 5 से हमें भाग करना है, यहाँ पर कर लेते हैं। ये आपको रफ वर्क करना है। तो 5 चौको हो जाएगा 20, ठीक। 1 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम 3 नोट करेंगे, 5 दूना 10, ठीक। उसके बाद यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर पॉइंट लगाकर हम 0 बढ़ा देंगे और 5 का पढ़ा पढ़ना है कि 30 आ जाए, 30 से कम रहे, 5 छंग 30, 6 बार में 30 आ जाएगा, 5 छंग 30 और ये पूरा कट जाएगा, ठीक। अगर ये नहीं कटेगा तो आपको भाग करके 2 अंकों में मान निकाल लेना है। तो भाग करने पर कितना आ गया है 42.6, यही इसका आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।